गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे उसमें हम लोग बात कर रहे थे प्लेन टेबल के मेथड पे। मेथड जो चार तरह के मेथड थे, रेडिएशन मेथड, दूसरा था इंटरसेक्शन मेथड, तीसरा ट्रांसवर्सिंग एंड चौथा था रिसेक्शन मेथड। चारों मेथड की कुछ न कुछ लिमिटेशंस होती हैं। उन लिमिटेशंस में जो लास्ट का जो रिसेशन पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे, उस रिसेशन मेथड में जो किसी भी फील्ड में सर्वे सर्वे की किसी भी फील्ड में हम लेके जाते हैं तो वहाँ पे हम किसी भी पॉइंट को जो एक्चुअल में सर्वे का पॉइंट होता है उसको सीट पे हम लेके आते हैं। उस सीट के पॉइंट पे लाने में एग्जैक्ट उस पॉइंट को लेके आने में और प्लॉटिंग करने में कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उनकी वजह से दो तरह की समस्याएं होती हैं। पहला कि 2 पॉइंट प्रॉब्लम है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम। 2 पॉइंट प्रॉब्लम में होता है कि किसी भी स्टेशन की फील्ड में जो कोई पॉइंट होगा उस पॉइंट का फील्ड में फील्ड सपोज दैट कि ये हमारा कोई फील्ड है, इस फील्ड में हमारी पॉइंट कोई पॉइंट रहा होगा, इस पॉइंट को हम इस मैप पे लेके आते हैं। तो कभी कभी 2 पॉइंट प्रॉब्लम में कि दो अगर पॉइंट होगा, 2 पॉइंट के रेफरेंस में हम यहाँ पे इस जो हमारी ड्राइंग शीट्स होगी उन ड्राइंग शीट्स में इन 2 पॉइंट्स के रेफरेंस में अगर हम लेके आएंगे प्लेन टेबल के स्टेशन का लोकेशन, तो वो 2 पॉइंट प्रॉब्लम होगा। और अगर हमारी इसी फील्ड में अगर वो 3 पॉइंट्स होंगे, उन 3 पॉइंट के रेफरेंस में हम स्टेशन पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो वो 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 2 पॉइंट प्रॉब्लम को और डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है और कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो रिसेशन मेथड के कारण दो तरह की समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। पहली समस्या होती है 2 बिंदु समस्या या 2 पॉइंट प्रॉब्लम, एंड दूसरी होती है 3 पॉइंट प्रॉब्लम या 3 बिंदु समस्या। इनमें हम सबसे पहले वाली की बात करते हैं 2 पॉइंट प्रॉब्लम की। तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम होता क्या है कि जब सपोज दैट कि ये हमारा कोई, इसमें करते क्या है हम, 2 पॉइंट प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है रिसेशन मेथड का। ये जो प्रॉब्लम है वो एक रिसेशन मेथड का या रिसेक्शन मेथड का एक प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम कहता क्या है कि जब किसी स्टेशन का ड्राइंग शीट पे पर लोकेशन क्षेत्र में उपस्थित 2 बिंदुओं की सहायता से ज्ञात करते हैं जिसका ड्राइंग शीट पे या रेखण पत्र पे लोकेशन पहले से ज्ञात हो। इसका क्या मतलब है? 2 पॉइंट प्रॉब्लम में जो हमारा 2 पॉइंट प्रॉब्लम है उनमें स्टेशन का, जो हमारा प्लेन टेबल का जो स्टेशन होगा, किसी भी स्टेशन का, प्लेन टेबल के स्टेशन का ड्राइंग शीट पर लोकेशन निकालना होता है तब जहां पे किसी 2 बिंदुओं की सहायता से रेफरेंस निकालेंगे जिसकी लोकेशन फील्ड में भी और ड्राइंग शीट पे भी, दोनों पे होगा। सीधे से कहने का मतलब है कि किसी भी पॉइंट का जिसको हम स्टेशन मानते हैं और फील्ड में वो पॉइंट है, उस पॉइंट का एग्जैक्ट हमारे ड्राइंग शीट पे उसका लोकेशन निकालने के लिए हम किसी फील्ड में 2 बिंदु जिसका ड्राइंग शीट पे भी रेफरेंस हो उसको हम जान रहे हो, मतलब कि कोई बिंदु A है, कोई बिंदु B है और कोई बिंदु C है। तो C बिंदु का
हमें अगर रेखड़ पद्धति या ड्राइंग शीट पे अगर लोकेशन निकालना है और पॉइंट ए और बी के रेफरेंस पे निकालना है, जिसका फील्ड में भी हमें लोकेशन पता है और हमारा ड्राइंग शीट पे भी। अगर हम इसकी बात करते हैं 2 पॉइंट प्रॉब्लम्स की, हम अगर 2 पॉइंट प्रॉब्लम की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सपोज दैट कि हमारा यहाँ पे ये एक फील्ड है, हमारे को ये फील्ड है, इस फील्ड में एक कोई पॉइंट ए है, सपोज दैट ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा यहाँ पे पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, और इसी तरह एक पॉइंट यहाँ पे हम ले लेते हैं पॉइंट सी लेते हैं। अब कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमें जो ये सीट मिली है, ये ड्राइंग सीट मिली है, इस पे पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी का लोकेशन, हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी का लोकेशन यहाँ पे भी ज्ञात है, फील्ड में भी ज्ञात है और उसका एग्जैक्ट लोकेशन ड्राइंग शीट पे भी ज्ञात है। ये हमारे यहाँ पे अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन होगा, यहाँ पे भी इस ड्राइंग शीट पे भी ये नॉर्थ डायरेक्शन होगा। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि फील्ड हमारा कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, उसका रेफरेंस पॉइंट, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ड्राइंग शीट पे भी पॉइंट ए और पॉइंट बी पे दी हुई है। लेकिन ये कोई पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी का लोकेशन हमें फील्ड में तो पता है, लेकिन इस ड्राइंग शीट पे इसका लोकेशन नहीं पता है। तो इस चीज को, इसी पॉइंट सी के एग्जैक्ट लोकेशन को ड्राइंग शीट पे ड्रा करने का जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं 2 पॉइंट प्रॉब्लम। मतलब दो बिंदुओं के रिलेशन में हम पॉइंट सी का एग्जैक्ट लोकेशन इस ड्राइंग शीट पे ज्ञात करेंगे और ये पूरा प्रोसेस हो जाता है हमारा 2 पॉइंट प्रॉब्लम। कैसे इसको हम ड्रॉ करते हैं उस बारे में हम लोग देखते हैं। सपोज दैट ये हमारा कोई फील्ड है, इसको हम पॉइंट सी का, पॉइंट इस ए बी, इस ड्राइंग शीट पे एग्जैक्ट लोकेशन निकालने के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले एक ऑक्सिलरी, एक सहायक स्टेशन हम यहाँ पे कोई पॉइंट डी ले लेते हैं। ये हमारा कोई पॉइंट डी है। इस डी पॉइंट पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जो प्लेन टेबल होगा उसको फिक्स कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्या किया, हमने इस प्लेन टेबल को हमने पॉइंट डी पे फिक्स कर लिया, पॉइंट डी पे हमने इसे पॉइंट डी को यहाँ पे हमने फिक्स कर लिया। अब इस पॉइंट डी को हम जब यहाँ पे फिक्स कर लेंगे तो फिक्स करने के लिए, प्लेन टेबल को एडजस्ट करने के लिए, समायोजन करने के लिए 3 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस होता है सेंटरिंग, दूसरा होता है लेवलिंग और चौथा होता है पहला सेंटरिंग, दूसरा समतलन होता है और तीसरा क्या होता है उसका ओरिएंटेशन हो गया। ओरिएंटेशन के प्रोसेस में हम क्या करेंगे, तो हमने पहले इसको ट्राइपेड पे रखा, ट्राइपेड पे रखने के बाद इसको हमने इसको समायोजन की स्थिति में रख लिया। अब इसकी ओरिएंटेशन करने के लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, ओरिएंटेशन ड्रॉ करने के लिए ये कोई पॉइंट हमारा एन है, ये हमारा जो नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पे ट्रफ कंपास को हम यहाँ पे रखेंगे और ये हमारा जो होगा इसको हम यहाँ पे पहले ही नॉर्थ डायरेक्शन हम यहाँ पे शो कर देंगे। इसका मतलब क्या है, इसको हम यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन हमने यहाँ पे शो कर दिया, ये फील्ड के नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा। अब हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, ये डी पॉइंट के कहीं पे भी हमने किया है, इस ड्राइंग शीट को यहाँ पे लगाएंगे, जिसका हमें पहले से ही पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये कोई हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा कोई पॉइंट बी है, जिसका ड्राइंग शीट पे भी हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता है। अगर हमने इसको नॉर्थ डायरेक्शन में, ओरिएंटेशन इसका दोनों का नॉर्थ डायरेक्शन में हमने सेम कर लिया, तो अब हमें ये पता चल जाएगा कि ये वाली जो लाइन होगी, ये लाइन या जो पॉइंट लाइन ए बी को मिला रही है, वो पॉइंट इस पॉइंट के पैरेलल होगी। कैसे पैरेलल होगी, पैरेलल इसलिए होगी क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये भी नॉर्थ डायरेक्शन है। ओरिएंटेशन करने के बाद दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। जब ये पैरेलल हो जाएंगे फिर हम यहाँ से पॉइंट ए के पास एलिडेट रखेंगे। एलिडेट को पॉइंट ए पे रखने के बाद इस फील्ड वाले पॉइंट ए से हम इसको साइड करेंगे। अब अगर हम इस पॉइंट को साइड करते हैं पॉइंट ए से, हम इस पॉइंट को अगर साइड करेंगे पॉइंट ए से, तो ये हमारा जो जाएगा
वो पॉइंट ए पे आके मिल जाएगा और यही पॉइंट हो जाएगा। ये जो पॉइंट आगे मिलेगा, सपोज दैट ये कोई पॉइंट आगे आके मिल गया, यहां पे ये पॉइंट आ जाएगा हमारा। ये लाइन क्या हो गया, लाइन ए यहां से साइड कर लिया। अब हम एलिडेट को क्या रखेंगे, पॉइंट बी पे रखेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, पॉइंट बी को, ये जो हमारा यहाँ पे पॉइंट बी है, इस पॉइंट को हमने क्या किया, इस पॉइंट बी को पॉइंट बी पे हमने फिर से एलिडेट को रखा। फिर से हम जब पॉइंट बी पे एलिडेट को रखेंगे और इस वाले पॉइंट को हम साइड करेंगे। जब हम इसको पॉइंट बी को साइड करेंगे तो इसका कुछ ड्राइंग बन जाएगा कुछ इस तरह से, और ये हमारा यहां पे आके कट करेगा। जहां ये जो लाइन होगी, ए को, पॉइंट ए को ए से कट कर रहा है, पॉइंट बी को बी से कट कर रहा है, वो जो पॉइंट होगा वही पॉइंट हमारी हो जाएगी। ये जो क्रॉस होगा पॉइंट ए से, ए को साइड कर रहा है, पॉइंट बी से बी, ये जो कट करेगा यही हमारी पॉइंट डी हो जाएगी। ये पॉइंट डी, ये वो पॉइंट होगा जो ऑक्सिलरी स्टेशन, जिस स्टेशन की सहायता से हम पॉइंट सी को हम अभी इस पे ड्रॉ करेंगे। अब ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, फिर से हम इस पॉइंट डी को, ये हमें अभी पता चल गया, अब क्या करेंगे, यू फॉर्क से, यू फॉर्क को प्लग बॉक्स से हम इसको यहाँ पे यू फॉर्क के पहले पिन को, सपोज दैट ये हमारा ये लेवल है, यहाँ पे कोई पॉइंट डी है। अब हम क्या करेंगे, यू फॉर्क से इस पॉइंट पे यहाँ पे यू फॉर्क लगाएंगे और ये हमारा नीचे ड्रॉप आउट हो जाएगा। और जहां पे ये आएगा तो यहीं के जस्ट नीचे हम क्या करेंगे, पेग लगा करके हैमर से वहां पे एक स्टेशन पॉइंट डी, कैपिटल डी जो फील्ड में होगा, उसे हम नीचे यू फॉर्क के सापेक्ष सीट से ग्राउंड पे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे कि पॉइंट डी, ये जो साइड हमें इस ड्राइंग सीट पे पॉइंट डी मिल गया है, इस पॉइंट डी को कैपिटल सी की तरफ साइड करेंगे। तो जब हम कैपिटल सी की तरफ साइड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से लाइन बनेगी, ये यहाँ पे आके पॉइंट सी से मिल जाएगा। अब क्या हो गया, इसका मतलब जो ड्राइंग सीट है, उस ड्राइंग सीट पे कौन कौन सी हमारी जो है वो लाइन बन जाएगी। एक लाइन तो ये मिल जाएगी, एक लाइन जो पॉइंट ए से मिलता हुआ आएगा, एक यहां से आएगा और एक ये पॉइंट डी आएगा, और एक पॉइंट और बनेगा, वो पॉइंट होगा हमारा ये सी पॉइंट। तो ये पॉइंट ए, ये बी, और ये जो है ऑक्सिलरी स्टेशन, जिस सहायक स्टेशन के द्वारा हम पॉइंट सी को साइड करते हैं, वो हमारा यहाँ पे पॉइंट डी मिल गया। अब इसी को हम यहाँ पे साइड कर लिया पॉइंट सी के डायरेक्शन पे। इसी लाइन पे कहीं कोई पॉइंट सी होगा जिसका एग्जैक्ट लोकेशन ग्राउंड पे है, उसको हम इसी लाइन पे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद क्या करते हैं, अभी भी हमें ये तो नहीं पता है कि इस ड्राइंग सीट पे सी पॉइंट एग्जैक्ट कहाँ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने प्लेन टेबल को एडजस्ट जो किए हुए हैं, इस प्लेन टेबल को अब हम पॉइंट सी के आसपास, एग्जैक्ट पॉइंट सी का तो हमें पता नहीं है, तो हम कहीं भी पॉइंट सी के आसपास हम अपने प्लेन टेबल को हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। सपोज दैट हमने यहाँ पे अपने पॉइंट, हमने क्या किया, प्लेन टेबल को उठाया, और प्लेन टेबल को उठाने के बाद हमने कहाँ रख दिया, प्लेन टेबल को पॉइंट सी के पास हमने रख दिया। हमने पॉइंट सी पे रख दिया। ये हमारा पॉइंट कैपिटल सी है।
हमने अपने क्या किया, यहाँ पे हमने प्लेन टेबल को पॉइंट सी के ऊपर हमने एग्जैक्ट कोई पॉइंट सी नहीं होगा, एग्जैक्ट पॉइंट सी का तो लोकेशन ही हमें ऊपर ड्रॉ करना है। तो ये कोई हमने यहाँ पे सपोजेट एक इमेजिनरी पॉइंट है, ये कहीं यहाँ पे एक C1 पॉइंट है, इस C1 पॉइंट पे हमने इस पॉइंट प्लेन टेबल को हमने एडजस्ट कर लिया। अब जब एडजस्ट कर लिया तो हमारा ये ड्राइंग शीट यहाँ पे लगा होगा, और अगर जब ये ड्राइंग शीट यहाँ पे लगा होगा तो दो पॉइंट यहाँ पहले से ही, ये जो वो दो पॉइंट है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और इसके अलावा एक जो ऑक्सिलरी पॉइंट है वो ऑक्सिलरी पॉइंट यहाँ पे ये D भी यहाँ पे होगा। इसका ये मतलब है कि ये वाली लाइन और यहां से ये वाली लाइन पहले से ही हमारी ड्राइंग शीट पे इस पॉइंट डी पे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब अगर ड्रॉ कर लिया है तो पॉइंट सी पे हमने अपने प्लेन टेबल को फिक्स करने के लिए दो तरह के ओरिएंटेशन कर सकते हैं। पहले ओरिएंटेशन में हमने ट्रफ कंपास को यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, तो ट्रफ कंपास को रख करके इस पूरे प्लेन टेबल को घुमा करके या तो हम कर सकते हैं, और अगर दूसरा प्रोसेस जो होता है ओरिएंटेशन का बाय बैक साइटिंग में क्या करेंगे, पॉइंट सी पे कोई C1 पॉइंट हमने यहाँ पे इमेजिनरी कर लिया है, तो उस पॉइंट C1 से D की तरफ हमने एलिडेट रख करके पॉइंट D को साइड करेंगे। अब जब ये साइड करेंगे तो ये C1 D और कैपिटल D जब एक लाइन पे आ जाएंगे तो ये बैक साइटिंग से ओरिएंटेशन हो गया। तो दोनों ही प्रोसेस से हम उस प्लेन टेबल को ओरिएंटेशन की सिचुएशन में लेके आने के बाद क्या करेंगे, हम अब ये जो एग्जैक्ट पोजीशन पॉइंट डी के बाद पॉइंट सी आ गया है, तो अब हम यहां से करेंगे कि पॉइंट ए से और पॉइंट बी ऑलरेडी हमें फील्ड पे भी पता है पॉइंट ए और पॉइंट बी, और उसका एग्जैक्ट लोकेशन पॉइंट ए और पॉइंट बी का प्लेन टेबल पे पता है। अब अगर हमें ये पता है तो पॉइंट ए और ये एग्जैक्ट ओरिएंटेशन की सिचुएशन में ये जो हमारा पॉइंट ए को यहाँ पे पॉइंट ए पे एलिडेट रखेंगे और पॉइंट ए की तरफ साइड करेंगे, और जब ये साइड करेंगे तो ये कोई जो पॉइंट आएगा वो हमारा कहीं यहाँ पे क्रॉस करते हुए ये आगे चला जाएगा। अब हमें पॉइंट बी का भी एग्जैक्ट पोजीशन पता है और फील्ड में भी पता है। जब हमें फील्ड में पता है तो ये हमारा यहाँ से जब हम पॉइंट बी पे एलिडेट रखेंगे और कैपिटल बी को हम साइड करेंगे तो ये जो लाइन है वो कुछ इस तरह से आएगी, ये कुछ इस तरह से आएगी। हमारी जो ये लाइन है वो यहां से और ये यहां से, ये कहीं यहाँ पे इस पॉइंट डी C1 और कैपिटल डी को क्रॉस करेगी। ये जहां पे लाइन क्रॉस करेगी, हमने अभी तक क्या किया कि पॉइंट C1 पे एक अप्रोक्सीमेट पॉइंट जो है उस पॉइंट C1 पे हमने प्लेन टेबल को फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद हम उसको ओरिएंटेशन में लेके चले आए बाय बैक साइटिंग या फिर ट्रफ कंपास के द्वारा हमने इसको लेके अपने ओरिएंटेशन में चले आए। ओरिएंटेशन में आने के मतलब है कि ये जो ड्राइंग शीट है वो फील्ड का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। जब होगा तो पॉइंट ए और पॉइंट बी जो फील्ड में है उसका एग्जैक्ट लोकेशन हमें साइट पे भी ड्राइंग शीट पे भी पता है, पॉइंट ए और पॉइंट बी है। अब यहाँ पे अगर हमें पॉइंट ए और बी पता है तो पॉइंट ए पे एलिडेट रखने के बाद ए को जब हम साइड करेंगे, पॉइंट ए के एलिडेट को पॉइंट ए पे जब साइड करेंगे तो वो एक इमेजिनरी लाइन बनेगी और ये वाली इमेजिनरी लाइन आगे कहीं पे ये पॉइंट ए C1 की जो लाइन है वो C1 D के लाइन को कहीं पे क्रॉस करेगी। वो जो पॉइंट लाइन क्रॉस करेगी वहां पे उसको हम वहां पे छोड़ देंगे। अब पॉइंट B पे एलिडेट रख के कैपिटल B को हम वहां पे साइड करेंगे और वो लाइन पॉइंट B भी C1 D को कहीं पे क्रॉस करेगा, और ये जो पॉइंट D यहाँ पे क्रॉस किया यही पॉइंट C का जो कैपिटल पॉइंट C का एग्जैक्ट लोकेशन हमें जो फील्ड में था, फील्ड में ये जो पॉइंट कैपिटल C था उसका ड्राइंग शीट पे हमें एग्जैक्ट लोकेशन निकालना था,
जहां पे ये लाइन कट करेगी वही पॉइंट होता है पॉइंट सी का एग्जैक्ट पॉइंट हो जाएगा ड्राइंग शीट पे, और ये वाली जो सी होगा उसे हटा देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, रिसेक्शन मेथड में हमें करना क्या था, दो बिंदुओं की सहायता से, किसी दो बिंदुओं की सहायता से कोई थर्ड पॉइंट सी है, उस सी को एग्जैक्ट पॉइंट ड्राइंग शीट पे निकालने का जो प्रोसेस होता है वो 2 पॉइंट प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक कोई ऑक्सिलरी पॉइंट ले लेते हैं डी पॉइंट, और उस डी पॉइंट उस जहां पे हम लेते हैं और बाय ट्रफ कंपास हम उसको ओरिएंटेशन कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरे प्रोसेस से हम ओरिएंटेशन नहीं कर सकते, इसका मतलब ट्रफ कंपास रख करके हम यहाँ पे इसको नॉर्थ डायरेक्शन का मेल कराते हुए इसको हम ओरिएंटेशन की सिचुएशन में लेके आएंगे। लेके आने के बाद अब पॉइंट ए और पॉइंट बी का लोकेशन ग्राउंड में भी एग्जैक्ट पता है और ड्राइंग शीट पे भी हमें एग्जैक्ट पता है। पता होने के बाद क्या करेंगे, पॉइंट ए से इस कैपिटल पॉइंट ए पे एलिडेट रखने के बाद पॉइंट ए को हम साइड करते हुए उसके प्रेड्यूशियल एज से एक ड्राइंग शीट पे एक लाइन खींच देंगे। सेम उसी तरह पॉइंट बी को भी हम यहाँ पे एलिडेट रख के पॉइंट बी को साइड करेंगे और यहाँ पे प्रेड्यूशियल एज से उसके एक लाइन खींच देंगे। खींच देने के बाद जो कैपिटल सी है जिसका एग्जैक्ट लोकेशन ऑन फील्ड हमें पता है पर ड्राइंग शीट में नहीं पता होने की वजह से एक हम कोई पॉइंट डी C1 की तरफ एक लाइन खींच देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन खींची गई है ड्राइंग शीट पे, ये जो लाइन खींची इसी किसी पॉइंट पे पॉइंट सी होना चाहिए। अब अगर होगा पॉइंट डी पे हमारा काम फिनिश हो जाएगा। लेट्स सी उसके बाद फिर हम लेके चलेंगे उसको पॉइंट सी के एग्जैक्ट पोजीशन ही तो हमें निकालना है, वो हमें पता नहीं, तो सी के अप्रॉक्स किसी पॉइंट पे हम इस प्लेन टेबल को फिर से उसको एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने का जो पहला प्रोसेस होता है सेंटरिंग एंड लेवलिंग, वो आराम से हो जाएगा। अब ओरिएंटेशन करने के लिए दो तरह के मेथड होते हैं, पहला कि उसे ट्रफ कंपास से हम नॉर्थ डायरेक्शन को एडजस्ट करते हुए कर ले, या फिर दूसरा बाय बैक साइडिंग पॉइंट सी, ये जो लाइन होगी DC1, ये जो लाइन DC1 होगी, इस DC1 लाइन को हम उसको एकदम एक सीध में करते हुए D को साइड कर लें, और जो वो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को, जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को हम पैरेलल कर दे, उस लाइन को कर दे, तो वो हमारा ओरिएंटेशन की सिचुएशन में हो जाएगा। ओरिएंटेशन की सिचुएशन होने के बाद क्या करेंगे, अब फिर से हमें ग्राउंड में पॉइंट ए और बी का लोकेशन ऑलरेडी पता था, पॉइंट ए और बी का हमें ग्राउंड ड्राइंग शीट पे भी लोकेशन पता है। फिर से हम पॉइंट ए को ए से साइड करेंगे, वो एलिडेट रख के, फिर पॉइंट बी को पॉइंट बी से साइड करते हुए रखेंगे, जहां पे बी कैपिटल बी B1 लाइन क्रॉस करेगा DC1 को, जहां पे A स्मॉल a C1 DC1 को क्रॉस करेगा, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वही पॉइंट उस कैपिटल पॉइंट C का एग्जैक्ट लोकेशन होगा, और इसी पॉइंट को हमें ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करना था। यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट प्रॉब्लम का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। यही मेथड होता है 2 पॉइंट प्रॉब्लम का। 2 पॉइंट प्रॉब्लम का मतलब हो गया कि जब हम रिसेशन मेथड में क्या करते हैं कि फील्ड में किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन ड्राइंग शीट पे निकालने का जो प्रोसेस होता है उसी मेथड का ये रिसेशन होता है। रिसेशन मेथड में दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम। 2 पॉइंट प्रॉब्लम में इस प्रोसेस की तरह ही फील्ड में हमें ये C पॉइंट पता था, फील्ड में हमें ये पॉइंट C पता था। अब जब ये फील्ड में हमें C पता था, उसको ड्राइंग शीट पे ले आने का जो प्रोसेस होता है, प्लेन टेबल की जो दो इससे पहले की जो मेथड है उसका लोकेशन ड्राइंग शीट पे हम निकालते हैं, पॉइंट सी का फील्ड से पॉइंट, जो फील्ड में पॉइंट होता है उसका लोकेशन हम ड्राइंग शीट पे निकालने का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है। इसके बाद एक जो प्रॉब्लम आता है, नेक्स्ट प्रॉब्लम रिसेशन मेथड में आता है 3 पॉइंट प्रॉब्लम। सेम 2 पॉइंट प्रॉब्लम की तरह 3 पॉइंट प्रॉब्लम भी होता है। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट को हम लेकर के किसी दूसरे पॉइंट C का लोकेशन हम फील्ड पे निकालते हैं, लेकिन इसमें भी करते क्या है कि पॉइंट 2 पॉइंट प्रॉब्लम में ऑक्सिलरी स्टेशन भी लेते हैं। सपोज नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा 3 बिंदु समस्या।
त्रिबिंदु समस्या या 3 पॉइंट प्रॉब्लम। 3 पॉइंट, इसमें क्या करते हैं, सेम 2 पॉइंट प्रॉब्लम की तरह ये भी पॉइंट प्रॉब्लम होता है। 2 पॉइंट प्रॉब्लम में हमारा ये होता है, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, इस पॉइंट सी का हमें निकालना होता है। तो निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई एक ऑक्सिलरी स्टेशन डी होता है, उसको हम लेके हम पॉइंट ए और बी की साथ, पॉइंट ए और पॉइंट बी की सहायता से, जिसका ड्राइंग शीट पे भी हमें लोकेशन पता होता है, पॉइंट सी का लोकेशन हम निकालते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, 3 पॉइंट प्रॉब्लम में इस ऑक्सिलरी स्टेशन को हम न लेकर के कोई एक तीसरा फिक्स पॉइंट होता है, यहाँ पे इसमें भी ये कोई पॉइंट मान लिया कि ई हो गया, ये पॉइंट ई हो गया, तो पॉइंट ई, अब यहाँ पे हमें 3 पॉइंट नोन होगा, पॉइंट ए नोन होगा, पॉइंट ए नोन होगा, पॉइंट बी नोन होगा और पॉइंट ई भी नोन होगा। ई नोन होगा, ये तीनों दोनों, ये जो 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट, तीनों बिंदु, बिंदु का लोकेशन दोनों जगह, कहां कहां पे, फील्ड में भी, फील्ड में भी और ड्राइंग शीट पे भी, ड्राइंग शीट पे भी, यहां पे भी नोन होगा और यहां पे भी नोन होगा। पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट ई का लोकेशन हमें फील्ड में भी पता होगा और ड्राइंग शीट का भी पता होगा। इस पॉइंट सी का लोकेशन हमें निकालना होगा। 2 पॉइंट प्रॉब्लम में ये जो पॉइंट ए होता है, ये ऑक्सिलरी स्टेशन होता है, हम अपने मन से कहीं पे भी निकालते हैं, लेकिन 3 पॉइंट प्रॉब्लम में ऑलरेडी हमें नोन होता है और ये तीनों पॉइंट एग्जैक्टली फील्ड में भी नोन होते हैं, ड्राइंग शीट पे भी नोन होते हैं और पॉइंट सी का निकालना होता है। तो ये होता है 3 पॉइंट प्रॉब्लम। अब 3 पॉइंट प्रॉब्लम निकालने का जो मेथड होता है, उस मेथड में 3 तरह से हम निकाल सकते हैं। पहला जो हमारा होता है, मेथड होता है 3 पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो पहला मेथड होता है ग्राफिकल विधि। दूसरा होता है लेहमान विधि। तीसरा होता है बेसल विधि। ये जो दूसरा मेथड होता है, इसको बोलते हैं ट्राई एंड एरर मेथड। इसको बोलते हैं ट्राई एंड एरर। तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है लेहमान मेथड, जिसको बोलते हैं ट्राई एंड एरर मेथड, और ये तीसरा होता है बेसल मेथड। इस मेथड के द्वारा हमारा 3 पॉइंट प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे, ये जो रिसेक्शन के जो प्रॉब्लम थे, रिसेक्शन की 2 प्रॉब्लम थे, 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम। 3 पॉइंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ये 3 विधि होती है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम प्लेन टेबल में प्लेन टेबल का जो वो है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्लेन टेबल में जो सोर्स ऑफ एरर आते हैं, जो सोर्स ऑफ एरर आते हैं, जैसे कि इससे पहले भी हम लोगों ने बात कर ली हुई है सोर्स ऑफ एरर की। सोर्स ऑफ एरर की सर्वे में 3 ही तरह से एरर आ सकते हैं। पहला जो एरर आता है, 3 तरह से एरर आता है। पहला आता है प्राकृतिक त्रुटियां, दूसरा होता है
उपकरणीय त्रुटियां, और तीसरा होता है मानवीय त्रुटियां। इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं किसी भी सर्वे वर्क में सोर्स ऑफ एरर जो होते हैं वो सिर्फ तीन ही सोर्स ऑफ एरर होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक त्रुटियां, दूसरा होता है उपकरणीय त्रुटियां और तीसरा होता है हमारा मानवीय त्रुटियां। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे उपकरणीय त्रुटियों की कि कौन कौन सी उपकरणीय त्रुटियां हो सकती हैं और उनकी क्या क्या रेमेडीज हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला होता है हमारा उपकरणीय त्रुटियों की, अगर हम बात कर लें उपकरणीय उपकरणीय त्रुटियां। अगर हम यहाँ पे अगर बात करें कि उपकरणीय त्रुटियां कहाँ से और कैसे कैसे आ सकती है, तो वो पहली जो उपकरणीय त्रुटियां होती हैं कि जो होता है त्रिपाद का ढीला होना। त्रिपाद का ढीला होना, इसका मतलब कि ट्राइपैड के जो ऊपर जो होते हैं, जो पेच वगैरह होती हैं, वो अगर ढीला होगा तो उस पे हमारा प्लेन टेबल अच्छे से वो टाइट नहीं हो पाएगा। जब टाइट नहीं हो पाएगा तो वो समतल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जो पहला प्रॉब्लम है कि ट्राइपैड का एकदम टाइट होना चाहिए, उस पे जो प्लेन टेबल है वो भी बहुत अच्छे से उस पे फिक्स होना चाहिए। तो पहले प्रॉब्लम को भी यही है कि उसका वो ढीला नहीं होना चाहिए। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो होता है पटल का क्षैतिज न होना। इस वाले की अगर हम बात करें तो जो प्लेन टेबल होता है उसका नीचे होता है वो क्लैंप वो ट्राइपैड के साथ अटैच होता है, लेकिन जो ऊपर का सिरा होता है वो एकदम प्लेन होना चाहिए। ऊपर का सिरा इसलिए प्लेन होना चाहिए क्योंकि उसमें हमारी ड्राइंग सीट्स अटैच होती है, और अगर ड्राइंग सीट उस पर लगी होती है वो एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, ऊबड़ खाबड़ होगा, तो वहां पे में जो रेज आती हैं, जो एलिडेट रख करके हम साइड करेंगे तो वो चीजें प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो उपकरणीय त्रुटियों में जो दूसरा सबसे बड़ी त्रुटि होती है वो उपकरण का क्षैतिज न होना बहुत बड़ी बात होती है। इसको इसलिए जो प्लेन टेबल होता है वो पूरा एकदम क्षैतिज होना चाहिए। तीसरा होता है एलिडेट का सीधा ना होना। एलिडेट कुछ इस तरह से होता है, एलिडेट का जो पोर्शन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहां होता है हमारा आई वेन, ये होता है ऑब्जेक्ट वेन, और ये वाला जो जो किनारा होता है इसी को फ्रेंडिशियल बोलते हैं। ये एकदम किनारा सीधा होना चाहिए। अगर ये सीधा नहीं होगा तो जो लाइन खींची जाएगी वो सीधी नहीं आएगी, और जब सीधी नहीं आएगी तो फिर किसी भी स्टेशन का एग्जैक्ट लोकेशन हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह आपसे देखा जाए तो उसका जो किनारा होता है वो पूरा सीधा होना चाहिए। इसीलिए तीसरा जो पॉइंट आता है वो एलिडेट का, तीसरे के बाद चौथा पॉइंट आता है एलिडेट का आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन दोनों 180 डिग्री विपरीत होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि अगर आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन 180 डिग्री अगर विपरीत नहीं होगा तो वो दोनों 180 डिग्री में नहीं होगा, तो हमारा ऑब्जेक्ट वेन और आई वेन तीनों एक दिशा में नहीं होंगी, तो फिर एग्जैक्ट लोकेशन उसका बना पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह हमारा उपकरण में और भी त्रुटियां होती हैं। उपकरण की त्रुटियों के बाद आती है हमारा आता है ये उपकरणीय त्रुटियां हो गई। उपकरणीय त्रुटियों के बाद हमारा आता है प्राकृतिक त्रुटियों का
प्राकृतिक त्रुटियों में अगर हम लोग बात कर ले तो उसमें जो हमारा टेम्परेचर होता है, मान लिया सपोज दैट कि यहाँ पे हमने ये क्या हो उपकरणीय त्रुटियों की बात हो गई, उपकरणीय त्रुटियां, उनकी तो हम लोग बात कर लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्राकृतिक त्रुटियों की। प्राकृतिक त्रुटियों में क्या क्या आ सकता है हमारा? प्राकृतिक त्रुटि में सबसे पहला आएगा हमारा हवा का तेज चलना, हवा का तेज चलना। दूसरा होगा तापमान, तीसरा होगा बारिश का होना, चौथा हो गया स्नोफॉल। इसका क्या मतलब है कि ये प्राकृतिक त्रुटियों में भी कुछ भी हो सकता है। अगर बहुत तेज हवा चलेगा तो एलिडेट अपने एग्जैक्ट सिचुएशन पे नहीं रह पाएगा। एलिडेट जो है वो हमेशा मूव करता रहेगा, वो एग्जैक्ट सिचुएशन में नहीं रहने के कारण फिर स्टेशन अपनी एग्जैक्ट पोजीशन उसका ड्राइंग सीट पे नहीं हो पाएगा। बहुत अधिक तापमान होने की वजह से भी हम जब कभी बहुत धूप में अगर हम वर्क करते हैं तो जो ऑब्जर्वर होगा उसका मेंटली सिचुएशन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की चांसेस, बहुत अधिक तापमान में भी इसका उसका डिसइफेक्ट पड़ता है। बारिश वगैरह में इसको हम यूज नहीं कर सकते, इसका लिमिटेशंस है। इसका मतलब ये होगा कि जहां पे बहुत ज्यादा बारिश वगैरह होती है वहां पे हम प्लेन टेबल का यूज नहीं कर सकते हैं। स्नोफॉल वगैरह ऐसी जगह पे भी नहीं कर सकते हैं। पांचवा हो गया हमारा पहाड़ों पे, पहाड़ों पर सीमित उपयोग। इसका क्या मतलब हो गया? पहाड़ों में हर प्लेन टेबल का होता है कि जो लोकेशन होते हैं, जो स्टेशन होते हैं वो विजिबल होना चाहिए। अगर वो विजिबल है, पहाड़ों पे क्या हमेशा समतल नहीं होता है, कोई स्टेशन दिखता है कोई स्टेशन नहीं दिखता, तो वहां पे बहुत एक छोटे कन्फाइंड एरिया में हम उसका यूज कर सकते हैं, उसको बहुत बड़े एरिया में हम यूज नहीं कर सकते। ये प्राकृतिक त्रुटियों की बात हो गई। तीसरी अगर हम लोग बात करते हैं मानवीय त्रुटियों की, तीसरा हो गया हमारा मानवीय त्रुटियां। मानवीय त्रुटियों की अगर हम बात करें तो हमारा मानवीय त्रुटियों में हो जाता है हमारा सर्वेयर, जो सर्वेक्षक होगा, सर्वेक्षक का रीडिंग लेने में लापरवाही। दूसरा, सर्वेक्षक का कम अनुभव होना। तीसरा बात करते हैं सर्वेक्षक की नजर कमजोर होना। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो मानवीय त्रुटियां हो गई उनकी बात कर ले। इसका मतलब पूरे सर्वे वर्क में एक चीज तो बड़ी कॉमन सी होती है कि सोर्स ऑफ एरर सिर्फ तीन तरह के होते हैं। पहला जो सोर्स ऑफ एरर होता है प्राकृतिक, दूसरा सोर्स ऑफ एरर होता है उपकरण, और तीसरा जो होता है वो हमारी भूल, हमारी लापरवाही, हमारी तो मानवीय त्रुटियां हो गई। तो इसके साथ साथ प्लेन टेबल में हमने एक चीज देखा कि प्लेन टेबल एक ऐसी प्रोसेस होता है, सर्वे का एक ऐसा ब्रांच होता है जहां पे हम रीडिंग के साथ साथ प्लॉटिंग भी करते चले जाते हैं। इससे पहले की सारी चीजों में हमें रीडिंग लेने के साथ साथ प्लॉटिंग नहीं कर पाते थे। रीडिंग को फील्ड से ले आकर के लैब में या फिर हम वहां पे बैठ के
उनको करते थे। और बाय द वे अगर कोई रीडिंग हमें छूट जाती थी तो फिर हम वहाँ पे लेके जाते थे फील्ड में अपने सारे इंस्ट्रूमेंट, और फिर हम वहाँ से रीडिंग कलेक्ट करके लेके आते थे और फील्ड में करते थे। प्लेन टेबल में इस चीज की बड़ी सुविधा हुई कि ग्राउंड में ही हम हमारा जो मैप है रीडिंग लिया प्लॉटिंग करते गए, रीडिंग लिया प्लॉटिंग करते गए, और जब हमें समझ में आता है कि हाँ हमारा मैप कंप्लीट हो गया, देन आई जस्ट फिनिश द सर्वे वर्क, और हमें लगता है कि नहीं यार हमारा सर्वे वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई रीडिंग मिसिंग हुई है, तो उसी समय हम उसी सेट जो हमारा हमने उपकरण को सेट किया है हम तुरंत जाके कोई रीडिंग ले सकते हैं। तो इसका एक एडवांटेज भी यही है कि हम यहाँ पे रीडिंग के साथ साथ ऑब्जर्वेशन के साथ साथ प्लॉटिंग भी ये साथ साथ करते चले जाते हैं। प्लेन टेबल में 4 तरह के इनके प्रोसेस होते हैं, 4 तरह से कैसे कैसे हम फील्ड के पॉइंट को ड्राइंग शीट पे या ड्राइंग शीट के पॉइंट को फील्ड में हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा। इसके बाद सोर्स ऑफ एरर होती है, उन सब चीजों के बारे में जान लिया। तो प्लेन टेबल में जो मोटा मोटी चीजें उस बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। इसके बाद अगर इससे कोई भी चीजों का डाउट होता है तो एजुकेशन पे जाकर के वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।